श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करने पर मुझे एक बात जो समझ में आई है वो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के महामात्य का पाठ और प्रथम अध्याय का पाठ दोनों ही मुझे एक चीज़ बताते हैं। पहले हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के महामात्य को ही देखते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद मैं और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को
तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मर्त्यलोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया।
सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में एक पिंजड़े में उन्होंने बंद कर दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इस बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महामात्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब मैं आता हूँ गीता के प्रथम अध्याय के विषयों पर। उसमें मुख्यतः हम 3 बातों पर विचार करेंगे। पहला, धृतराष्ट्र का प्रश्न, जिसमें वो कहते हैं, एक ही प्रश्न है पूरी गीता में उनकी तरफ से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब हम इस पे ध्यान देंगे कि महाराज धृतराष्ट्र को जब दिव्य दृष्टि दी जा रही थी तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेरे पापों का ही फल है, जो मैंने अपने वंशजों को बताया नहीं, समझाया नहीं, गलत रास्ते पर जाने से रोका नहीं, और ये युद्ध उसी का परिणाम है। तो अपने आँखों से क्यों अपने कुल का विनाश होता देखें। इस चीज से बचने के लिए उन्होंने कहा कि आप दिव्य दृष्टि संजय को दे दीजिए। वो जानते थे कि पाप का अंत बुरा ही होता है। उसके बाद आते हैं हम दुर्योधन के विचार पर। दुर्योधन पहले अध्याय में अपनी सेना को कैसे व्यूह रचना की जाए, कैसे भीष्म पितामह की रक्षा की जाए, क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, तो इसलिए उनकी रक्षा करो, वो जीते रहेंगे तो कोई भी दूसरा इनके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा और उनके जीते जी कौरवों की हार नहीं होगी। उसको सिर्फ अपना जीत ही चाहिए था और पाप करने के बावजूद भी जीत की इच्छा उसकी बलवती थी। दूसरी तरफ अर्जुन है। अर्जुन ने जब देखा कि दोनों तरफ जो लोग खड़े हैं वो अपने स्वजन ही हैं, गुरु हैं, दादा हैं, ससुर हैं, साले हैं, बच्चे हैं, पोते हैं, तो इन सबको मारकर वो अधर्म नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने भगवान से कहा कि एक बार आप रथ को वहाँ पर ले चलिए कि मैं सबके दर्शन कर सकूं और विचार कर सकूं। उसके बाद वो भगवान से कहता है कि इतनी
बड़ी हत्या और रक्तपात करके अगर मुझे शासन मिल भी गया तो ये तो हस्तिनापुर का शासन क्या चीज़ है। मैं तो त्रिलोक्य का शासन भी इसके लिए छोड़ना चाहूँगा। ये रक्तपात के बाद कुल की नारियां भी बिगड़ जाएंगी, बच्चे भी वर्णशंकर पैदा होंगे और पितरों को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं इसे नहीं करना चाहता। यानी उसके मन में अभी भी धर्म, संस्कार और अपने लोगों के प्रति प्रेम था। वो जीत और हार के लिए नहीं लड़ना चाहता था, वो सब कुछ दांव पर लगा देना चाहता था कि कुल बचा रहे। अब ये अर्जुन की सोच, दुर्योधन की सोच और हमने धृतराष्ट्र की सोच के बारे में चर्चा करी। अब मुख्य बात जो मेरे समझ में आई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके पूर्व मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ कि एक बालक जो दुष्ट था, अपने घर परिवार के पालन के लिए लोगों की हत्या, लूट पाट करके अपने घर में पैसे लाया करता था। उसकी माँ को ये पसंद तो नहीं था, मगर वो किसी की सुनता भी नहीं था। उसकी माँ ने एक दिन उससे कहा कि पुत्र, तुम कुछ मानते तो हो नहीं, करते अपने मन की हो, लेकिन एक काम करो, आज से जो कुछ भी तुम करके आओ मुझे बता दिया करो। इस बात पर वह राजी हो गया और उसने आकर बताना शुरू कर दिया कि माँ, आज मैंने 3 आदमियों की हत्या करी, 4 आदमियों की टांगें तोड़ दी, 5 आदमियों के हाथ काट दिए, इत्यादि इत्यादि। जो कुछ भी वो करके आता था वो अपनी माँ को बता दिया करता था। उसकी माँ एक कमरे में चली जाती थी, पूछने पर भी कुछ बताती नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बेटा पीछे पीछे उस कमरे में चला गया तो क्या देखता है कि दरवाजे से अंदर घुसते ही चारों तरफ जितने भी दीवार थे सब कीलों से अटे पड़े हैं और जितने भी अपराध वो करके आता था उतनी कील उसकी माँ उसमें ठोक देती थी। वो देखकर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने निश्चय किया कि आज से वो अच्छे काम करेगा, बुरे काम से तौबा कर लेगा। ऐसा ही उसने किया और अब जो अच्छे काम करता था तो वो आकर अपनी माँ को बताया करता था। उसकी माँ फिर उस कमरे में चली जाती थी और उसमें से उतने कील निकाल देती थी जितने उसने पुण्य किए थे। अब एक समय ऐसा भी आया कि सारे कील निकल गए। वो खुशी से नाचने लगा और अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे पाप नष्ट हो गए। तो उसकी माँ ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे पाप नष्ट नहीं हो गए, तुम्हारे पाप और पुण्य अलग अलग पलरों में रखे हुए हैं। तुमने जितने पाप किए थे उतने ही पुण्य कर लिए तुमने। तुम इन गड्ढों को देखो जहाँ से कीलें निकाली गई हैं, क्या वे गड्ढे भर गए? अगर गड्ढे नहीं भरे तो जिन लोगों को तुमने कष्ट दिया है वो तो अपनी जगह पर है ही। अब हम आते हैं फिर अपने पूर्व के विचार पर। भगवान ने एक जगह कहा था कि सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। और दूसरी जगह उन्होंने फिर कहा है कि प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही
सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। मेरे हिसाब से जो कुछ मैंने गीता के प्रथम अध्याय को पढ़कर और सुनकर और विद्वानों की सम्मति जानकर जाना है, मुझे सिर्फ एक बात इसमें समझ में आई है कि आत्मचिंतन, आत्मदर्शन ही सब कुछ है। भगवान ने इसमें साफ साफ कह ही दिया है। इसके अलावा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा का अंश है आत्मा, और कण कण में भगवान है। तो जब कण कण में है तो हमारे अंदर भी हैं, और हमें उन्हीं का चिंतन करना है ताकि हम आत्म तत्व को प्राप्त हो सके। यह मेरा संदेश अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो अगले विचार जब कभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा तो वो आपको प्राप्त हो जाएंगे।